झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। इन सबके बीच इन तमाम कार्य दिवस में कई मुद्दे नजर आए जिस पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। घुसपैठियों का तो मुद्दा था ही, लेकिन जब सदन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा की और ये घोषणा थी कि नॉन टैक्स पेयर्स को सरकार फ्री में बालू देने वाली है, इसको लेकर आज अंतिम दिन भी सियासत नजर आई है। सियासत इसलिए है क्योंकि आज अंतिम दिन निष्कासित बीजेपी के विधायक सदन के बाहर पहुंचते हैं और बालू लेकर पहुंचते हैं जहां वे बालू बेचते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि ये बालू 100 से 1000 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तो अब इस पर भी खूब सियासत है, बयानबाजी है। क्या है बयानबाजी, रिपोर्ट के जरिए समझिए। विधानसभा में बालू पर सियासत तेज। सदन से निष्कासित बीजेपी विधायकों ने बेचा बालू। 100 से 1000 रुपये प्रति किलो बेचा गया बालू। कई विधायकों ने की बालू की खरीद। बीजेपी का कहना है हमारी सरकार आई तो जनता को देंगे मुफ्त बालू। कांग्रेस का कहना है सरकार मुफ्त दे रही बालू, बीजेपी नाटक नौटंकी में चैंपियन। जेएमएम का कहना है बीजेपी को पता नहीं, जनता से पूछे, हम मुफ्त दे रहे बालू। विधायक नीरा यादव और शशि भूषण मेहता दोनों के हाथों में तराजू है और दोनों बालू तोल रहे हैं। इनके साथ नवीन जायसवाल समेत कई विधायक बालू बेच रहे हैं। कई विधायकों ने बालू खरीदे। किलो के साथ साथ मुट्ठी के आधार पर भी बालू बेचा गया। बीजेपी विधायकों का ऐसा नजारा सामान्य जगह का नहीं बल्कि झारखंड विधानसभा के सामने का है। बीजेपी के सदन से निष्कासित 18 विधायकों ने विरोध स्वरूप बालू बेचा। इस दौरान नीचे एक टब में बालू रखा था और उस पर भोजपुरी में बैनर लगा था, बालू 1000 रुपए किलो कैसे बनी आवाज। सदन के बाहर घंटों तक बीजेपी के विधायक अपना विरोध जताते रहे। विरोध कर रहे बीजेपी के विधायकों ने कहा कि गरीब बालू के लिए परेशान है, किसी का घर नहीं बन रहा है। यदि कोई अपने काम से बालू लेता है तो सरकार उसे जेल के अंदर डाल देती है। हमारी सरकार आई तो हम जनता को मुफ्त में बालू देंगे। मुफ्त में जो बालू हमारे नागरिकों को मिलता था उसके लिए इनको हजारों रुपए, 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार रुपए खर्चे करने पड़ रहे हैं। और गरीब अगर बालू लेकर के जा रहा है अपने काम के लिए तो उनके ट्रैक्टर पकड़ के जेल के अंदर डाले जा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हम वायदा करके जा रहे हैं पूरी जनता को आपके माध्यम से कि हम पूरे झारखंड प्रदेश में जनता के लिए बालू मुफ्त करेंगे। बीजेपी ने कहा कि दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार चुनाव को सामने देख सिर्फ राज्यवासियों को धोखा देने के लिए लोक लुभावन घोषणा कर रही है। अब जबकि राज्य में एनजीटी लगा हुआ है तब मुफ्त बालू देने की बात की जा रही है। झारखंड विधानसभा के बाहर एक तरफ बीजेपी के निलंबित विधायक बालू बेचते रहे तो दूसरी तरफ सरकार के मंत्री उसी रास्ते से गुजरते रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने बालू मुफ्त कर दिया है, ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। यदि देखना है तो जनता से जाकर पूछे। घोषणा कर दिया, हम लोग दे ही रहा है फ्री, और कौन बात का फिर समझ में नहीं आ रहा है। अरे इन लोग जानबूझ करके बोल रहे हैं नहीं मिल रहा है, वो जनता से जानना होगा ना। विधायक नीरा यादव और विधायक शशि भूषण मेहता के बीच बालू बेचने की होड़ मची थी। नीरा यादव स्वर्ण रेखा नदी का बालू बेच रही थी। उन्होंने कहा कि स्वर्ण रेखा नदी का बढ़िया बालू है। वे स्वर्ण रेखा का बालू 100 रुपये किलो बेच रही थी। दूसरी ओर शशि भूषण मेहता पलामू के कोयल नदी का बालू बेच रहे थे। बीजेपी के बालू बेचने पर कांग्रेस ने चुटकी ली। कांग्रेस के नेता बन्ना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने बीसीसीएल, पोर्ट, बंदरगाह, बीएसएनएल सहित देश की कई संपत्तियों को बेच दिया। बीजेपी निजीकरण कर रही है, सब चीज बेच रही है, तो आज अगर बालू बेच रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग व्यापारी हैं और नाटक नौटंकी में चैंपियन हैं। निजीकरण कर रहे हैं तो इन लोग बालू यदि बेच रहे हैं और हमारी सरकार ने बालू मुफ्त कर दिया है तो ये निश्चित तौर पर बड़े व्यापारी लोग हैं। अब जो झारखंड जल जंगल जमीन पर आधारित झारखंड है तो इनको क्या मालूम है। देखिए, नाटक नौटंकी करने में ये लोग चैंपियन लोग हैं। उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने नॉन टैक्स पेयर्स को जो फ्री बालू देने की घोषणा की हुई है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो ये विपक्ष का काम कैसे इन लोगों ने पिछले पूरे 5 साल में निभाया है वो सबके सामने है। हाउस में बैठ करके बहस करना, जो सरकार की बातें हैं उसको सुनना, ये सब उन्होंने किया ही नहीं। विधायक कई घंटे तक बालू बेचते रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार से कई सवालों के जवाब मांगे और अपने सवालों को लेकर नारेबाजी करते रहे। रांची से विपिन उपाध्याय और राकेश की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।